तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो बड़ी जानकारी आ रही है, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर दंगल का तंज देखने को मिला है। लोकतंत्र में विपक्ष को उठानी आवाज चाहिए। आपको बता दें उनके द्वारा कहा गया है खड़गे के सामने संगठन बहुत बड़ी चुनौती है। तो झज्जर से बड़ी जानकारी, आदमपुर उपचुनाव पर बोले ओपी धनखड़। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। ओपी धनखड़ की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है, बीजेपी प्रत्याशी काफी मार्जिन से जीतेगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर धनखड़ का तंज देखने को मिला है। तो देखिए आपको बता दें कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी आवाज उठानी चाहिए। खड़गे के सामने संगठन बहुत बड़ी चुनौती है। तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह तंज हाल ही में बने कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर कसा गया है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। ओपी धनखड़ की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी काफी मार्जिन से जीत हासिल करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर ओपी धनखड़ ने तंज कसा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खड़गे के सामने संगठन बहुत बड़ी चुनौती है। तो आदमपुर उपचुनाव पर बोले हैं ओपी धनखड़। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता श्याम अहलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, जिस तरीके से ओपी धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर तंज कसा है, उनके द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष के सामने संगठन एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो तंज के रूप में उनके द्वारा कहा गया है ये। साथ ही साथ आदमपुर उपचुनाव पर भी वो बोले हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी है? जी बिल्कुल, आज ओपी धनखड़ ने जो बयान दिया है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में, उससे पूरे प्रदेश देश के मामले में, साथ साथ हरियाणा प्रदेश के मामले में भी जो एक बात कही है सुरजेवाला और शहजाद को स्टीयरिंग कमेटी में लेने की, उससे तमाम निष्कर्ष निकल के आ रहा कि जो सारी चीजें हैं, जो विशेष तौर पर अगर हम उसकी बात कहें कि संगठन में कोई का तालमेल जो पहले अनबैलेंस प्रदेश में भी और देश में भी दिखाई दे रहा था, क्या उसको वो साथ पाते हैं नहीं साथ पाते हैं, इसको लेकर उन्होंने तंज के रूप में बात कही है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत भी है कि आने वाले समय में प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की स्थिति में अगर कोई बदलाव आ जाएगा तो ताजुब की बात नहीं होगी। और उन्हें वो एक चेतावनी के रूप में जो है एक तंज कसा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तंज जो यहाँ पर कसा गया है, ऐसे में कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ पाई है क्या? जी, अभी इस मामले में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है और स्थानीय नेताओं से भी इस मामले में संपर्क नहीं हो पाया है। जैसे ही संपर्क होता है तो हम इस बारे में जरूर अपने दर्शकों के साथ अपनी चीजें साझा करेंगे। चलिए ठीक है श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी काफी मार्जिन से जीत हासिल करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया, साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर भी तंज कसा गया। स्टीयरिंग में शैलजा जी को लिया गया है, यहाँ उनको कमेटी नहीं बनाने दी गई थी। सुरजेवाला जी को लिया गया है, उनको यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, जयपुर भेजा गया। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की कांग्रेस की स्थितियाँ हैं, हालात हैं। जो उम्मीद कर रहे थे स्टीयरिंग कमेटी में आने के, उनके नाम नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का संकट अपना आंतरिक काफ़ी है। तो वो अच्छे स्वस्थ के साथ अच्छे स्वस्थ विपक्ष के रूप में आए तो खड़गे साहब अगर अपनी चला सकें, अपने निर्णय खुद कर सकें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगी।